चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या चीज है? इंडिकेटर कोई भी, किसी भी इंडिकेटर का क्या मतलब है? जनरल बात करें तो इंडिकेटर का मतलब है विच इंडिकेट समथिंग। जो किसी चीज का इंडिकेशन दे वो इंडिकेटर है। जैसे आप अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में इंडिकेटर यूज करते हैं, किस चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं? ये इंडिकेट करने के लिए आप यूज करते हैं कि आप राइट टर्न करेंगे आगे या लेफ्ट टर्न करेंगे। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आपका नेक्स्ट टर्न राइट होगा या लेफ्ट होगा, इसके लिए आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो इंडिकेटर का मतलब कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करे। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर को इंडिकेट करें। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो इजीली अपना कलर चेंज करके, एक विजिबल चेंज करके ये क्लियर इंडिकेशन दें कि जो सॉल्यूशन है आपके पास वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है या वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, इसका इंडिकेशन देंगे। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है। आपके पास एक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया और आपसे कहा गया कि जाओ इसको, इसका नेचर आइडेंटिफाई करके आओ, कि ये फाइंड करके आओ, ये पता लगा कर आओ कि ये जो सॉल्यूशन हमने आपको दिया है ये एसिड है या बेस है। तो जिस सब्सटेंस के थ्रू आप ये फाइंड करेंगे, जो सब्सटेंस आपको बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, वो इंडिकेटर हुआ एसिड बेस इंडिकेटर हुआ। तो व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर? What is acid base indicator? An acid base indicator is a substance which shows different color in acidic and basic medium. जो भी एसिड बेस इंडिकेटर होता है उसका कलर एसिडिक मीडियम में अलग होता है और बेसिक मीडियम में उसका कलर अलग होगा। तो अपना कलर, अलग अलग कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करके वो ये बता देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि जो सॉल्यूशन है आपके पास वो एसिडिक है या बेसिक। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमारे पास विच आर नेचुरल इंडिकेटर्स। इसमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं। तो हमारे पास ये इंडिकेटर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है जो ये ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर हैं जो नेचर ने हमें दिए, किसी प्लांट से, किसी प्लांट की लीव से, नेचुरल चीजों से जो इंडिकेटर बना है वो नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब होता है मैन मेड इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो आपने लेबोरेटरी में, आपने फैक्ट्रीज में तैयार किए हैं, मैन मेड है, वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। बट इनका भी पर्पस वही है कि एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन को ये इंडिकेट करेंगे। और कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय चेंजिंग देयर कलर। जो भी एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करते हैं। तो उनका कलर देखकर आप समझ जाते हो कि ये सॉल्यूशन कैसा है। अब पहला जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उसमें से पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस कैसा इंडिकेटर है? देखिए, लिटमस में मेन पॉइंट्स क्या है? पहली बात, लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। नंबर 2, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक नहीं है, मैन मेड नहीं है। और ये लिटमस इंडिकेटर या ये जो लिटमस है, ये होता क्या बेसिकली? लिटमस का सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन बनता कैसे? लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई which is extracted from a type of plant called lichen. लाइचेन प्लांट से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइचेन एक प्लांट है जो हेलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, उससे लिटमस हमें मिलता है।
तो टोटल नेचुरल है, नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। न्यूट्रल मीडियम में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, देखिएगा न्यूट्रल मीडियम में मतलब ना मीडियम एसिडिक है ना एसिड बेसिक है, तो इसका जो कलर है वो पर्पल है। न्यूट्रल मीडियम में ये लिटमस पर्पल कलर शो करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाएगा, जैसे किसी एसिड के प्रेजेंस में आया तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में ये ब्लू हो जाएगा। तो 3 कलर हैं इसके, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड, बेसिक मीडियम में इसका कलर ब्लू, और न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर पर्पल। इसका मतलब जो एसिड होते हैं, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। कोई भी एसिड अगर सब्सटेंस है तो उसमें जब आप ब्लू लिटमस लेकर जाओगे तो उसको वो रेड कर देगा। ऐसे जो बेसिक सॉल्यूशन है वो जस्ट अपोजिट कर देते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ये एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस को आप पहचान सकते हो। आपके पास एक सब्सटेंस दे दिया, हमें नहीं मालूम है ये एसिड है बेस, आप उसमें लिटमस ले जाइए, लिटमस पेपर ले जाइए, और पर्पल कलर का लिटमस पेपर ले जाइए या ब्लू कलर का ले जाइए। अगर वो एसिडिक होगा तो अपने आप उसमें लिटमस पेपर का कलर पर्पल हो जाएगा। अगर वो बेसिक होगा, सॉरी एसिडिक होगा तो रेड कलर का हो जाएगा। पर्पल तो न्यूट्रल मीडियम में है, एसिडिक होगा तो रेड कलर का हो जाएगा लिटमस का कलर, और अगर वो बेसिक मीडियम है तो ब्लू कलर हो जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एग्जाम्पल देखिए, ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जूस कैसा है, एसिडिक होता है। लेमन है, ऑरेंजेस है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इन पे अगर आप इनका इफेक्ट देखोगे लिटमस को, तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। और रीजन ये है कि ये इटसेल्फ ये एसिडिक नेचर के। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है, वो क्या करेगा लिटमस पेपर पे, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो लिटमस का कलर चेंज देखकर, ब्लू टू रेड हो रहा है, रेड टू ब्लू हो रहा है, इन चीजों को देखकर आप इजीली बता सकते हो कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। तो लिटमस पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्लियर हो गया लिटमस के फीचर्स? यस सर। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। लाइचिन एक प्लांट है जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर पर्पल होता है लिटमस का, एसिडिक मीडियम में इसका कलर हो जाएगा रेड, और बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ये लिटमस के 3 कलर हैं जो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये भी है, लेकिन ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। लिटमस कैसा था, नेचुरल है। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक मैन मेड है। कलर पे आते हैं, न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर ऑरेंज है, जैसा कि इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, और एसिडिक मीडियम में ये हो जाएगा रेड लिटमस की तरह। एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो करेगा, और बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो कलर हो जाएगा। तो बेसिक मीडियम में इसका कलर थोड़ा सा अलग है, लिटमस की तरह नहीं है, ये येलो कलर शो करेगा बेसिक मीडियम। तो कलर बहुत याद रखना है, कलर ही पूछा जाता है। आपको कोई सॉल्यूशन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज ने ये कलर शो किया, रेड कलर शो किया, या ऑरेंज कलर शो किया, या येलो कलर शो किया, तो आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना होगा। तो इसलिए ये कलर बिल्कुल आप अभी से बिल्कुल याद कर लीजिए, रट डालिए, 3, 4, 5 बार, 10 बार, जितनी बार पढ़ना पड़े। तो लिटमस का कलर फिर से हम अगर हम रिकॉल करें तो लिटमस का कलर कैसा है न्यूट्रल मीडियम में, पर्पल, एसिडिक मीडियम में रेड, और बेसिक मीडियम में ब्लू, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है
वो न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज, एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में येलो। ठीक है। नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के फीचर्स में अगर हम आएंगे तो ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड है। इसके कलर की बात करेंगे तो न्यूट्रल मीडियम में इट इज कलरलेस। फिनोफ्थलीन का जो कलर है न्यूट्रल मीडियम में ये कलरलेस ही रहता है, कोई कलर नहीं शो करेगा। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस, मतलब दो जगह कलरलेस है। न्यूट्रल मीडियम में ये कलरलेस होता है, और कोई अगर एसिडिक सॉल्यूशन आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो तब भी वो कलरलेस ही रहेगा। तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है अगर उसका कलर नहीं चेंज हुआ तो। लेकिन बेसिक मीडियम में जब ये जाएगा तब ये पिंक कलर शो करता है। कैसा कलर शो करेगा? पिंक कलर शो करेगा बेसिक मीडियम में। ध्यान समझिए, न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में, इन दोनों ही में ही वो कलरलेस होगा। और अगर बेसिक मीडियम है तो ये पिंक कलर शो करेगा। तो कलर चेंज जब ये करेगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। आप क्या करोगे कि फिनोफ्थलीन लिक्विड में भी आता है, फिनोफ्थलीन की लिक्विड्स भी आती हैं। तो फिनोफ्थलीन की लिक्विड्स को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे जिस सॉल्यूशन को आपको टेस्ट करना है, आपके पास एक सॉल्यूशन, उसका टेस्ट करना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो आपको करना क्या है कि फिनोफ्थलीन जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसके कुछ ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन में मिक्स कर दीजिए। तो अगर वो ड्रॉप्स कलरलेस ड्रॉप्स होंगी, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम में फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, और उस सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन में कलर नहीं आता है, सॉल्यूशन कलरलेस ही मेंटेन रहता है, तो आप समझ जाना जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, अगर हमें एसिड बेस में डिटेक्शन करना है तो। और अगर लिटमस की इसकी फिनोफ्थलीन की ड्रॉप्स डालते ही वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, तो आप समझ जाना कि वो सॉल्यूशन कैसा है? Basic है। बेसिक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में इसका कलर होगा पिंक। तो अभी फिर से इतना पढ़ने के बाद देखिए, इसको याद करने का यही तरीका है, जितना पढ़ते जाइए रिकॉल करते जाइए। अभी हम लोग ने तीन अलग अलग एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े। अगर हम रिकॉल करें तो पहला इंडिकेटर है लिटमस, पानी। लिटमस के तीनों कलर बताइए, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक में, बेसिक में। हर्षित, गुंजन, Yes, sir. लिटमस के कलर न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक में और एसिडिक में। सर लिटमस बेसिक में पर्पल होगा, एसिडिक में रेड होगा और बेसिक में ब्लू होगा। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के कलर? सर मिथाइल ऑरेंज बेस वो न्यूट्रल में ऑरेंज होगा, एसिडिक में रेड होगा और बेसिक में येलो होगा। ठीक है। फिनोफ्थलीन के कलर? सर न्यूट्रल में ये कलरलेस होता है और एसिड में भी ये कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक में ये पिंक कलर का हो जाता है। गुड, तो यही याद करना आपको, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution, respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपको हमने एक रेड लिटमस पेपर देकर छोड़ दिया,
और 3 टेस्ट ट्यूब है, उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक में डिस्टिल वाटर भरा है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन भरा है, एक में बेसिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। केवल इस रेड लिटमस पेपर के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें एसिडिक सॉल्यूशन भरा है, किसमें बेसिक भरा है, किसमें वाटर है, कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, तो उस रेड Yes, sir. लिटमस पेपर को तीनों सॉल्यूशन में आप डिप कर देंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ये रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? Acidic होगा. एसिडिक। अगर वो रेड का रेड ही रहता है तो इट मींस कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, अगर ये ब्लू बन जाता है इट मींस कैसा सॉल्यूशन है? Basic. बेसिक सॉल्यूशन। और अगर ये रेड लिटमस पेपर पर्पल हो जाता है, पेपर टर्न्स पर्पल, तब ये कैसा सॉल्यूशन होगा? Neutral. न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो Yes, केवल sir. एक रेड कलर के लिटमस पेपर से आप ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide, and put a drop of each of the above solution on a watch glass and test with a drop of the following indicator. इन सबको टेस्ट करिए रेड लिटमस के थ्रू, ब्लू लिटमस के थ्रू, फिनोफ्थलीन के थ्रू, मिथाइल ऑरेंज के थ्रू, और आप बताइए कि क्या कलर में चेंज होगा इन सब के साथ, ठीक है। ये सब आपको बताना है क्या क्या कलर इसमें चेंज होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन था, आपको ये सारे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और इन सबको टेस्ट करना है, एक बार रेड लिटमस के थ्रू, एक बार ब्लू लिटमस के थ्रू, एक बार फिनोफ्थलीन के थ्रू, एक बार मिथाइल ऑरेंज के थ्रू, और क्या ऑब्जर्वेशन है वो बताना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्म में पूरा सॉल्यूशन बनाया है। हम यहाँ पर पहले टेबल के पहले कॉलम में ले रहे हैं कौन कौन से सब्सटेंस हम लेंगे, वो सब्सटेंस ले रहे हैं। आपको क्या क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, एसिडिक एसिड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ये सब सब्सटेंस हमने लिए। और यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग कॉलम्स में हमने लिखा है क्या चेंज होगा कलर में जब हम रेड लिटमस यूज करेंगे, जब हम ब्लू लिटमस के थ्रू करेंगे डिटेक्शन, जब हम फिनोफ्थलीन के थ्रू करेंगे, और जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे। ये चारों हमने ले लिए। अब देखिए पहला जैसे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो अब आप देखिए जब हम रेड लिटमस देंगे, एसिड तो रेड लिटमस को, एसिड तो लिटमस पेपर को रेड में ही चेंज करते हैं, और ऑलरेडी आपने अगर रेड लिटमस लिया हुआ है और एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसका कलर चेंज नहीं होगा. इसका मतलब रेड लिटमस के थ्रू जब आप HCl को डिटेक्ट करोगे तो नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी वो एसिड है और एसिड ऑलरेडी रेड कलर में ही चेंज करते हैं, और ऑलरेडी आपने रेड कलर का ही लिटमस लिया हो। ब्लू लिटमस लोगे तो क्या कलर चेंज हो जाएगा उसका? Red. रेड। फिनोफ्थलीन लेंगे तो फिनोफ्थलीन का एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है? कलरलेस, न्यूट्रल और एसिडिक। तो HCl एसिड है तो कलरलेस रहेगा ये। और मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे तो एसिडिक मीडियम इसका कलर हो जाता है रेड, तो यहाँ पर जो कलर मिलेगा वो है रेड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे इन इंडिकेटर्स में। ऐसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, एसिडिक एसिड लेंगे, ऑल दीज आर व्हाट? एसिड्स। तो एसिड्स में चाहे आप जो लो HCl लो, चाहे H2SO4 लो, चाहे HNO3 लो, चाहे एसिडिक एसिड लो, चाहे कोई और एसिड लो,
एसिड्स का तो सेम बिहेवियर होगा ना, यस सर। इन सब में वही सेम ऑब्जर्वेशन, रेड लिटमस के साथ नो चेंज, ये सब कुछ वही होगा। अब यहां पर जब आप चेंज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, इसके बाद के सारे बेस हैं, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर बेसिस। तो इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें जब हम रेड लिटमस लेंगे तो देखिए कलर क्या मिल रहा है हमें, ब्लू। ब्लू। ब्लू लिटमस ले रहे हैं तब नो चेंज, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी ब्लू लिटमस में ही चेंज करते हैं लिटमस को। फिनोल्फ्थलीन ले यस। रहे हैं क्योंकि मीडियम अब बेसिक हो गया, तो कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर है येलो। तो ये चेंजेस मिलेंगे। और इसके बाद के, क्योंकि जितने भी आप ले रहे हैं ये सभी बेसिस हैं, तो आप देखिए ट्रेंड वही मिलेगा। समझ में आ गया? यस सर। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। अब देखिए कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, जो हमारे आसपास हमारे घरों में मिल जाएगा, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 है टर्मरिक, हल्दी। ये जो टर्मरिक है सबके घर में मिल जाएगा, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर ने आपको दिया हुआ, कहीं कुछ नहीं करना है। इसका कलर बस देख लेना है, इसका कलर येलो होता है जनरली, बट बेसिक मीडियम में ये रेड हो जाएगा। बेस के कांटेक्ट में आते ही ये येलो कलर से रेड हो जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, दिस इज व्हाई अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। जैसे अगर आपके क्लॉथ पे कोई ऐसी चीज का दाग लग गया जिसमें टर्मरिक हो, हल्दी हो, सब्जी का दाग लग गया या करी का दाग या किसी ऐसी चीज का, टर्मरिक है, तो जब आप उस पर सोप स्क्रब करोगे तो वो येलो स्टेन जो होगा वो रेडिश स्टेन में आ जाएगा। रीजन क्या है कि जो आप सोप रब करेंगे, सोप में बेस होता है, तो वो जो टर्मरिक है उसको बेसिक मीडियम जब मिला, सोप का बेसिक सॉल्यूशन मिला, तो बेसिक मीडियम में उस टर्मरिक का या हल्दी का कलर क्या हो जाता है, रेड। तो वो येलो स्टेन से रेड स्टेन हो जाएगा। और जब आप उसे अच्छे से पानी डालकर धो लेंगे तो फिर वो अपने वापस अपने येलो कलर में आ जाएगा, क्योंकि जब सोप सॉल्यूशन वहां से रिमूव हो जाएगा, बेसिक मीडियम डिसअपियर हो जाएगा, तो फिर से वो अपने नेचुरल कलर में आ जाएगा। तो येलो कलर होता है इसका, नॉर्मल येलो कलर होता है, एसिडिक मीडियम में भी ये येलो कलर का होता है, बेसिक मीडियम में ये रेड कलर का हो जाता है, टर्मरिक। ठीक है? यस ऐसे सर। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज के लीव से मिलता है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका जो कलर होता है, नाम इसको तो रेड कैबेज नाम ही है, तो इसका कलर रेड होता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में आएगा, बेसिक मीडियम में आएगा तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन। ध्यान रखिएगा इसका कलर, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब ये सारे इंडिकेटर्स आप पढ़ लेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक, तो कलर में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक टेबल बनाइए घर में, कोई चार्ट बनाइए अपने स्टडी टेबल के पास रखिए और इनके कलर याद करिए। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड रहता है, एसिडिक मीडियम में रेड रहता है, बट बेसिक मीडियम में जाते ही ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है? कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, लाइक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं, ये भी अपना कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी तक जो भी इंडिकेटर्स हम लोग ने पढ़े हैं,
ये सारे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और अपने कलर चेंज के थ्रू एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को आप डिटेक्ट कर पाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उनको कहते हैं जो अपने कलर चेंज के नहीं, जो अपना अपना स्मेल चेंज करेंगे। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा जो डिस्टर्ब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इनके स्मेल में जो चेंज होगा उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का नेचर। तो इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। The substances which change their smell or color in acidic or basic solution are called olfactory indicators. जो भी olfactory indicators होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा जो डिसअपियर हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हो रहा हो चाहे बेसिक मीडियम में, किसी एक मीडियम में वो डिसअपियर हो जाएगा, तो आप पहचान लोगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा। जैसे पहला olfactory इंडिकेटर से बहुत इंपॉर्टेंट अनियन। अनियन बहुत एक कॉमन सा सबके घर में मिलेगा, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है। अनियन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, आप सबको मालूम है अनियन की स्मेल। तो प्याज की स्मेल तो सबको मालूम है ना घर में। यस सर। जैसे ही कोई बेसिक सॉल्यूशन आएगा लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जैसे ही अनियन इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना स्मेल लूज कर देता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो स्मेल गायब हो जाएगा बेसिक मीडियम में। और एसिडिक सॉल्यूशन जब लाएंगे तो वो इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है कि बेस। अगर उस सॉल्यूशन में अनियन डिप करेंगे, अगर उस सॉल्यूशन ने अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को मेंटेन रखा, तो इसका मतलब वो एसिड है। वो एसिड है। एसिड। और अगर जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो हमें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो बेस। बेसिक होगा। ठीक है। यस सर। ऐसे एक दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, आपने देखा भी होगा वेनिला का स्मेल। और जब किसी बेसिक सॉल्यूशन में आता है, इसमें क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन जो आता है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेनिला का जो स्मेल है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है अपना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ये मेंटेन रहता है। तो फिर वही बात है कि आप अपने आप समझ जाओगे कि जिस सॉल्यूशन का हम डिटेक्शन कर रहे हैं, जिस सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आ गया? तो ये सब आपके, यस सर। इसमें से आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली टर्मरिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है पीएच रेंज ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। पीएच तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर। देखिए हमें ये पता है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर अलग अलग शो करते हैं। जैसे लिटमस रेड कलर शो कर रहा है, ब्लू कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज येलो कर रहा है, रेड कर रहा है, दो कलर शो कर रहा है। तो कोई भी इंडिकेटर अचानक से अपना कलर नहीं चेंज करता। जो ये कलर चेंज प्रोसेस है वो एक सर्टेन पीएच रेंज में होता है। एक पर्टिकुलर दो पीएच वैल्यूज के बीच में वो अपना कलर चेंज करता है। जैसे कि दिन से और रात होने में बीच का एक इंटरमीडिएट, अचानक दिन से रात नहीं हो जाएगा, बीच में इवनिंग की स्टेज आएगी, है ना। यस सर। कोई भी इंडिकेटर अचानक कलर नहीं चेंज करता, यानी जैसे कोई येलो कलर का इंडिकेटर है तो अचानक वो रेड नहीं हो जाएगा। येलो से रेड की तरफ वो धीरे धीरे जब पीएच चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर पीएच पे उसका कलर चेंज होना शुरू होगा और एक पर्टिकुलर पीएच पे वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा।
उनके बीच के रेंज में वो इंटरमीडिएट कलर शो करेगा। जैसे मान लो कि येलो कलर वो शो कर रहा है एक सर्टेन पीएच वैल्यू तक, एक सर्टेन पीएच वैल्यू के बाद वो येलो से थोड़ा रेडिश की तरफ बढ़ने लगेगा, मतलब येलोइश कम हो जाएगा, रेडिश की तरफ मतलब ऑरेंज शेड में आने लगेगा। पीएच की वैल्यू और बढ़ेगी और ऑरेंज होगा, डार्क ऑरेंज होगा, और फाइनली एक पर्टिकुलर पीएच पे वो रेड हो जाएगा। तो ये जो पीएच रेंज हुआ जिसके बीच में उसका कलर ना तो येलो था ना रेड था, जिस पीएच रेंज में वो अपना कलर चेंज प्रोसेस कर रहा था, उस पीएच रेंज को कहते हैं पीएच रेंज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच रेंज है वो 3.1 से 4.4 है। ये पीएच रेंज है उसका, मिथाइल ऑरेंज का। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अचानक वो अपना कलर नहीं शो करता। इसका मतलब ये हुआ कि 3.1 से जब लेस पीएच होगा ऐसे सॉल्यूशन में उसका कलर होगा रेड, और 4.4 पीएच से ज्यादा पे उसका कलर हो जाएगा येलो। और इस बीच में यानी 3.1 पीएच से और 4.4 पीएच के बीच में क्या होगा? इस बीच में उसका कलर चेंज प्रोसेस होगा। तो 3.1 से पहले वो कलर 1 में है, 4.4 के बाद वो कलर 2 में है, और 3.1 से 4.4 का जो पीएच चेंज हो रहा था इसमें वो अपने कलर 1 से कलर 2 में जाने का प्रोसेस कर रहा था। तो जिस पीएच रेंज में कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज प्रोसेस करता है उस रेंज को कहते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज 3.1 से 4.4 माना जाए। ऐसे लिटमस, इसका पीएच रेंज है 5 से 8। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 पीएच से पहले कुछ और कलर होगा, 8 पीएच के बाद अलग होगा, और 5 से 8 के बीच में कलर चेंज प्रोसेस होगा। पीएच 8 से ज्यादा जब होता है यानी बेसिक सॉल्यूशन, तो ये ब्लू कलर का होता है, और 5 से नीचे जब पीएच आता है तब वो रेड हो जाता है। इस बीच में वो अपना कलर चेंज करता है। तो 5 to 8 इसका पीएच रेंज है। ऐसे ही फिनोल्फ्थालीन का पीएच रेंज है 8.1 से 10। मतलब 8.1 से पहले कुछ और कलर, 10 के बाद कुछ और कलर, और इस बीच में कलर 1 से कलर 2 में चेंज होने का प्रोसेस होगा। ठीक है? Yes, sir. दिस इज नोन एज पीएच रेंज ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। Indicator. चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।